वेलकम टू सिटी क्लासेस। शॉर्ट वीडियो सीरीज़ का ये हमारा 9th लेक्चर है। इस लेक्चर में हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के आर्टिकल्स 5 to 11 डिस्कस करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 2 हमें सिटीजनशिप से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देता है। पार्ट 2 में आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 टोटल 7 आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल्स 5 to 8 हमें ये बताते हैं कि किस आधार पे ये डिसाइड किया जाए कि 26 जनवरी 1950 को कौन इंडिया का सिटीजन है और कौन नहीं। आर्टिकल 9 हमें ये बताता है कि यदि कोई इंडियन सिटीजन किसी दूसरे कंट्री की सिटीजनशिप एक्वायर कर लेता है तो उसकी इंडियन सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगी। आर्टिकल्स 10 और आर्टिकल 11 पार्लियामेंट को सिटीजनशिप से रिलेटेड लॉ बनाने की पावर देते हैं। तो आइए इन आर्टिकल्स को डिटेल में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट आर्टिकल इज आर्टिकल 5। आर्टिकल 5 उन लोगों पर अप्लाई होता है जिनका डोमिसाइल इंडिया है, मींस जो इंडिया में परमानेंटली सेटल्ड हैं। ये लोग भारत के नागरिक तभी माने जाएंगे अगर ये 3 में से कोई एक कंडीशन फुलफ़िल करते हैं। तो कौन सी 3 कंडीशन है? फर्स्ट कंडीशन, उनका बर्थ इंडिया में हुआ हो। सेकेंड, उनके पेरेंट्स में से किसी का बर्थ इंडिया में हुआ हो। थर्ड, 26 जनवरी 1950 को उन्हें इंडिया में रहते हुए कम से कम 5 साल हो चुके हों। अगर इन 3 कंडीशंस में से वो कोई एक भी कंडीशन फुलफ़िल करते हैं और वो इंडिया के डोमिसाइल हैं तो आर्टिकल 5 के अंडर उन्हें इंडियन सिटीजन माना जाएगा। नेक्स्ट इज़ आर्टिकल 6। आर्टिकल 6 उन लोगों पर अप्लाई होता है जो लोग पाकिस्तान से माइग्रेट करके इंडिया में आए थे। इन लोगों को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहली वो कैटेगरी जिसमें वो लोग आते हैं जो 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आए थे। सेकेंड कैटेगरी में वो लोग हैं जो 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आए थे। अब जो लोग 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आए थे उनको भारत का नागरिक तभी माना जाएगा अगर वो 2 कंडीशंस को फुलफ़िल करते हैं। तो कौन सी कंडीशन है? उनकी 3 जनरेशन्स में से किसी का भी बर्थ अनडिवाइडेड इंडिया में हुआ हो। और सेकंड कंडीशन, वो लोग इंडिया में आने से लेकर 26 जनवरी 1950 तक भारत में ही रह रहे हैं। अगर वो ये दोनों कंडीशन फुलफ़िल करते हैं तो उनको आर्टिकल 6 के अंडर इंडियन सिटीजन माना जाएगा। सेकेंड कैटेगरी में वो लोग हैं जो 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आए। इन लोगों को इंडियन सिटीजन तभी माना जाएगा अगर वो 3 कंडीशंस को फुलफ़िल करते हैं। फर्स्ट कंडीशन, उनकी 3 जनरेशन्स में से किसी एक का बर्थ अनडिवाइडेड इंडिया में हुआ हो। सेकेंड कंडीशन, माइग्रेशन के बाद वो कम से कम 6 महीने से भारत में रह रहे हैं। थर्ड कंडीशन, उन्होंने इंडिया में अपने आप को इंडियन सिटीजनशिप के लिए रजिस्टर्ड करवा रखा हो। अगर वो ये तीनों कंडीशन फुलफ़िल करते हैं तो आर्टिकल 6 के अंडर उन्हें इंडियन सिटीजन माना जाएगा। नेक्स्ट इज़ आर्टिकल 7। आर्टिकल 7 उन लोगों पर अप्लाई होता है जो 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान चले गए थे और 26 जनवरी 1950 से पहले फिर वापस भारत में आ गए थे। इन लोगों को इंडियन सिटीजनशिप के लिए इंडिया में 6 महीने रहने के बाद अपने आप को इंडियन सिटीजनशिप के लिए रजिस्टर्ड करवाना होगा। नेक्स्ट इज़ आर्टिकल 8। आर्टिकल 8 ओवरसीज़ इंडियंस पर अप्लाई होता है। ये लोग इंडियन सिटीजन तभी माने जाएंगे अगर उनकी 3 जनरेशन्स में से किसी का भी बर्थ अनडिवाइडेड इंडिया में हुआ हो और जिस कंट्री में वो रहते हैं वहाँ पे इंडियन कॉन्सुलेट में उन्होंने अपने आप को इंडियन सिटीजन के तौर पे रजिस्टर्ड करवा रखा हो। नेक्स्ट इज़ आर्टिकल 9। आर्टिकल 9 के अकॉर्डिंग अगर कोई इंडियन सिटीजन किसी दूसरे कंट्री की सिटीजनशिप एक्वायर कर लेता है तो उसकी इंडियन सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगी। आर्टिकल 10। आर्टिकल 10 पार्लियामेंट को ये पावर देता है कि वो ऐसे लॉ बना सके जिससे किसी की भी सिटीजनशिप टर्मिनेट की जा सके। लास्ट आर्टिकल इज़ आर्टिकल 11। आर्टिकल 11 पार्लियामेंट को ये पावर देता है
कि 26 जनवरी 1950 के बाद सिटीजनशिप एक्वायर और सिटीजनशिप को टर्मिनेट करने के लिए लॉ बना सके। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आर्टिकल्स 5 to 11। थैंक यू वेरी मच।